नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मॉड्यूल नंबर 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र के अंतिम प्रश्नोत्तरी का हल। चलिए सीधा लेकर चलता हूँ आपको प्रश्नोत्तरी में, जहाँ सही और सटीक उत्तर मैं बताने का प्रयास करूँगा, जिसके माध्यम से आप सबमिट करके सही अंक और पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह से पहला प्रश्न इसमें आता है, शिक्षक ने भी शिक्षार्थियों को हर्बल विज्ञान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। शिक्षक साथियों, इसके लिए सही विकल्प है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही, मतलब यह जो है यह सही उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऑप्शन दिए हैं शिक्षक साथियों। पौधों की वृत्तियों में विविधता, केवल पेड़ों के बारे में, केवल शाक के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में। तो इसका सही उत्तर होता है पौधों की वृत्तियों की विविधता। यह सही उत्तर इसका होगा शिक्षक साथियों। तीसरा प्रश्न में आते हैं। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6वीं के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल विज्ञान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ विद्यार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं शिक्षक साथियों, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक साथियों, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। यह इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों। चलिए चौथे प्रश्न में आते हैं। और चौथा प्रश्न है शिक्षक साथियों, आप नीचे दी गई गतिविधियों छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इसके लिए 4 उत्तर इसमें दिए हैं शिक्षक साथियों। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और चौथा है क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ शिक्षक साथियों, क्षार वाला दोनों उत्तर सेम ही हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वह सही उत्तर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह उत्तर सही होगा शिक्षक साथियों। फिर से बोल दूं मैं, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं शिक्षक साथियों। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे? तो शिक्षक साथियों इसमें ऑप्शन दिया गया है रेशम, पॉलिस्टर, रेयॉन, सूती। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों रेशम। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं,
पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? शिक्षक साथियों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें है पहला है पानी जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों घोल संतृप्त हो जाएगा। यह सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों। इसके बाद चले अगले प्रश्न में है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? चलिए, तो इसका उत्तर 4 दिए हैं शिक्षक साथियों। पहला है स्थानीय दौरा, दूसरा है प्रश्नोत्तरी, परियोजना और रोल प्ले। तो इसका जो सही उत्तर है शिक्षक साथियों वह है परियोजना। चलिए अगले प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? शिक्षक साथियों, इनके हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ऐसी गतिविधियों से बचें, दूसरा है विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें, तीसरा है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं, और चौथा है कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से ज़ोर से ना बोलने के लिए कहें। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। यह इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों। इसके बाद है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इसमें उत्तर दिए शिक्षक साथियों ऑप्शन में, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, और चौथा है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो शिक्षक साथियों इसका सही और सटीक उत्तर होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। चलिए आखिरी प्रश्न है शिक्षक साथियों और 10वां, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका उत्तर हम सभी जानते हैं शिक्षक साथियों, उच्च प्राथमिक कक्षा में भारत में विज्ञान को अलग विषय के रूप में प्रारंभ किया गया है। उच्च प्राथमिक कक्षा में, यह इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों। इस तरह से 10 प्रश्नों के आप सही और सटीक उत्तर देकर मॉड्यूल नंबर 12 विज्ञान का शिक्षक शास्त्र, इसमें आप सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देकर 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।